पर्टिकुलर वीडियो में एक अलग स्मार्ट गेसवर के ट्रिक को देखेंगे। ये 2016 का ही क्वेश्चन है। अब इस पर्टिकुलर ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी एक स्टेटमेंट में अगर दो फैक्ट्स हैं तो उस स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है हाफ इंटू हाफ, डेट इज़ 1/4, डेट इज़ 25%। तो ज़्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल के एस्ट्रोसैट के बारे में ये सवाल था। अब सेकंड स्टेटमेंट आप डायरेक्टली देखिए, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ 1650 किलोमीटर। अब दो फैक्ट है, ये भी सही हो और ये भी सही हो तभी स्टेटमेंट सही है। पहले के सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरे के भी सही की होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ओवरऑल सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है, 25%। क्योंकि हो सकता है कि ये गलत हो सकता है ये गलत हो सकता है दोनों गलत हो, और हो सकता है दोनों सही हो। तो दोनों सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। तो इस स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, 75% है इस स्टेटमेंट की गलत होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको नहीं पता है तो मान के चलिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दो फैक्ट्स हैं, सही होने की प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की 25% ही है, तो उसको गलत स्टेटमेंट को मान के ही चलना होगा। तो अगर एक इन तौर पे अगर किसी स्टेटमेंट पे दो फैक्ट्स हैं, अगर एक फैक्ट है तो अलग बात है, दो फैक्ट है तो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो गलत है। जैसे आपको ग्राम न्यायालय के बारे में बताया था कि इट हियर्स सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, तो क्वेश्चन सेटर ने देखा है कि हाँ इट हियर्स बोथ, और उसने एक को नेगेटिव सेंटेंस बना दिया और वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो ज़्यादा चांस है गलत होता है, दो फैक्ट है ज़्यादा चांस है गलत होता है। और जहाँ पे भी स्वैपिंग का स्कोप है, जैसे अगर जैनिज्म की जगह अगर बुद्धिज़्म कर दिया जाए, बुद्धिज़्म की जगह जैनिज्म है, हो सकता है, या फिर अगर आरबीआई है तो उसकी जगह सेबी भी हो सकता है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है आरबीआई सेबी जैनिज्म बुद्धिज्म दिगंबर श्वेतांबर हीनयान महायान के बीच में, तो अगर स्वैपिंग का पॉसिबल स्कोप है तो मान के चलिए वो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर स्पेशली अगर बाद बाकी स्टेटमेंट जेनरिक है तब तो वो स्टेटमेंट गलत होगा ही, जैसे मैंने बोधिसत्वा का 2016 के सवाल में आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए, तो अब पहला सेंटेंस जो है ये एस्ट्रोसैट के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये है अदर देन यूएस एंड रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड। अब यूएसए रशिया के बाद और भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ईयू में काफ़ी कंट्रीज हैं, चाइना है, वो नहीं करेंगे लेकिन इंडिया कर लिया। ये थोड़ा एग्जेजरेटेड है, और ऐसा स्टेटमेंट जो एग्जेजरेटेड है वो गलत ही होते हैं। जहाँ दो फैक्ट है वो तो स्टेटमेंट गलत ही होता है, और यहीं से आंसर आ जाएगा डी। और एस्ट्रोसाइट का मास भी 2000 kg एग्जैक्ट हो ऐसा नहीं होता है भाई। अब 1650 हो, 1656 हो, लेकिन एग्जैक्ट 2000 नियर अबाउट 2000 बोलता तो अलग बात है, तो मान लेते सही है, लेकिन ये नहीं। ये इज एस्ट्रोसाइट इज ए 2000 kg सैटेलाइट। अब 2001 kg का भी होगा तो भी ये सेंटेंस स्टेटमेंट ऐसे ही गलत है। तो ये आंसर इसका डी नीदर हो जाएगा। और उसके अलावा अगर इसी लॉजिक पे अगर इसे हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4 उसी लॉजिक पर अगर जाएं, तो अब मैं ये नहीं बोल रहा, अब ये तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, मतलब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो पता होगा। लेकिन अगर लेट से एग्जाम प्रेशर में क्या होता है ना कि पता होते हुए भी आपको एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए स्मार्ट गेसवर का नॉलेज आपका दोनों रहे, तो वो अलग ही उसका फिर रोल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल में कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ठीक है, आप महाराष्ट्र के हो तो ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी है। मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, मैं झारखंड का हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए बोध गया बिहार में हर किसी को पता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड आपका यूपी बिहार दोनों, सॉरी बुंदेलखंड आपका यूपी एमपी दोनों में आता है, मेनली यूपी में आता है, और बघेलखंड आपका आता है एमपी में। अब ठीक है, ये मेरे को पता था, ये बिहार में, ये एमपी में, तो ये तो गलत है, ये तो वन गलत है, तो वन गलत है, ये गया, ठीक है। और ठीक है, तो इससे अब पता चल गया कि 2-5 सही है क्योंकि दोनों में है। तो तिरुपति रायलसीमा है, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, मतलब तो अब रायलसीमा में हो सकता है। अब खुजराहो बुंदेलखंड में आ रहा है, ठीक है, हो सकता है। अब ये दोनों अब सही है कि नहीं है, अब हो सकता है शिरडी में, नासिक भी महाराष्ट्र में, ये दोनों भी महाराष्ट्र में आते हैं। इस एरिया में जोन में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे भी दो स्टेट मेरे को नहीं पता, लेट्स अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ, इसके भी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ, 3-4 दोनों कंबाइंड साथ में सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ इंटू हाफ 1/4 डेट इज 25%। तो यहाँ पे 3-4 दोनों सही हो साथ में, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, बाद बाकी 75% हो गया इस ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी, और ये मार दो आंसर सही निकल जाएगा। तो ये एंड में आपका काम आता है। जनरली बोलते हैं ना लोग कि दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लिए, दो बच रहा है, फिर कैसे टैकल करें, तो उसमें ये सब ट्रिक्स काम आती है। अब जितना ये सब ट्रिक्स के साथ खेलोगे तो उतना ईजी हो जाएगा। अब ये सवाल काफ़ी इजी था, लेकिन ये ट्रिक्स इजी सवाल पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगी, तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे डिफिकल्ट सवाल के लिए। तो ये 16वां स्मार्ट गेसवर की टेक्निक थी,
और इस पे 2 सवाल मैंने डिस्कस किया, और भी सवाल मैं डिस्कस करते रहूँगा प्रीलिम्स तक। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होती है अब मेरे चैनल से रिलेटेड वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रीलिम्स से रिलेटेड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहता हूँ। तो आप उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं।